किस लेखक को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लिए जाना जाता है? आर के नारायण जी को, अरुंधति रॉय जी को, और रस्किन बॉन्ड जी को, या फिर अनीता देसाई जी को? राइट आंसर है इसका अरुंधति रॉय जी को। लावणी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? गुजरात का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का? राइट आंसर है इसका महाराष्ट्र का। गरबा नृत्य मुख्य रूप से किस त्योहार के दौरान किया जाता है? दिवाली, होली, नवरात्रि, दशहरा? राइट आंसर है इसका नवरात्रि। गुजरात में किया जाता है ये नृत्य नवरात्रि के त्यौहार के टाइम पर। कथक शब्द किस संस्कृत शब्द से लिया गया है? नृत्य, कथा, अभिनय, कला? राइट आंसर है इसका कथा से। कथकली नृत्य में पात्रों के अनुसार चेहरों पर रंग लगाए जाते हैं। कथकली नृत्य में पात्रों के अनुसार चेहरों पर रंग लगाए जाते हैं। यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, केरल का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का? राइट आंसर है इसका केरल का। भरतनाट्यम की प्रस्तुति किस भाग से शुरू की जाती है? कथक से, तिल्लाना से, अलारीपू से, या फिर जतिस्वरम से? राइट आंसर इसका अलारीपू से। छऊ नृत्य को किस श्रेणी में रखा जाता है जो ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में किया जाता है? लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, अर्धशास्त्रीय नृत्य, या फिर आदिवासी नृत्य? राइट आंसर इसका अर्धशास्त्रीय नृत्य से। मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस देवता की कथा दर्शाता है? शिव, गणेश, कृष्ण, ब्रह्मा? राइट आंसर है इसका कृष्ण। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम, एंशियंट नेम क्या है जो तमिलनाडु में मंदिरों से विकसित हुआ था? दासियट्टम, सादिर, तिल्लाना, मोहिनीअट्टम? राइट आंसर है इसका सादिर। यक्षगान भारत के कौन से राज्य में होने वाला एक लोक नृत्य है जिसके साथ कम्बाला भैंसा दौड़ भी जुड़ी है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? राइट आंसर इसका कर्नाटक। हाजागिरी होजागिरी किस पूर्वोत्तर राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? असम का, मेघालय का, त्रिपुरा का, या फिर नागालैंड का? राइट आंसर है इसका त्रिपुरा का। द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है? चेतन भगत, आर के नारायण, रस्किन बॉन्ड, या फिर अरुंधति रॉय? राइट आंसर है इसका रस्किन बॉन्ड। सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गुरुग्राम में, पानीपत में, फरीदाबाद में, दिल्ली में? राइट आंसर है इसका फरीदाबाद में, हरियाणा में। किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? जगन्नाथ मंदिर पुरी को, कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर को, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में जो है, या फिर मीनाक्षी अम्मन मंदिर? राइट आंसर इसका कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में जो है। उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा नरसिम्हा देव द्वारा करवाया गया था? चोल वंश थे वो, चोल वंश के शासक थे, पल्लव वंश थे, या फिर गंगा राजवंश थे, या फिर चालुक्य वंश थे? राइट आंसर इसका गंगा राजवंश। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है? कोणार्क सूर्य मंदिर, एलोरा मंदिर, खजुराहो के मंदिर, या फिर ब्रह्मदेश्वर मंदिर? राइट आंसर इसका खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, चंदेल वंश द्वारा निर्मित है। स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल को और किस नाम से जाना जाता है? हजूर साहिब, श्री हरमिंदर साहिब, गुरुद्वारा पोंटा साहिब, या फिर श्री केशवगढ़ साहिब? राइट आंसर इसका श्री हरमिंदर साहिब, अमृतसर। भारत में हॉकी के खेल में कुल कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? भारत में हॉकी के खेल में कुल कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? 6, 7, 8, 9? राइट आंसर इसका 8। बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 7, 9, 11? राइट आंसर इसका 5। प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब जिसकी छत कमल के फूल के आकार की है किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर? राइट आंसर इसका उत्तराखंड। आपका अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में? राइट आंसर है इसका उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है? कान्हा, पेंच, सतकोसिया, या फिर बक्सा? राइट आंसर है इसका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है? कान्हा, पेंच, सतकोसिया, बक्सा? राइट आंसर है इसका बक्सा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में? राइट आंसर है इसका मध्य प्रदेश में।
राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी नवंबर 1949 को। राइट आंसर इसका 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। ओलंपिक में स्वर्ण पदक बनाने के लिए मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग किया जाता है? सोना, चांदी, कांस्य, एल्यूमिनियम। राइट आंसर इसका चांदी, जिस पर सोने की प्रिंटिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पब्लिक गैदरिंग सार्वजनिक सभा में महात्मा गांधी ने किस वर्ष हिस्सा लिया था? महात्मा गांधी जी ने पहली बार किस वर्ष हिस्सा लिया था पब्लिक गैदरिंग में, सार्वजनिक सभा में? पहली बार हिस्सा कब लिया था महात्मा गांधी जी ने? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। और इसका राइट आंसर 1916 में, BHU में। कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश को किस खदान से प्राप्त हुआ था? कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश को किस खदान से प्राप्त हुआ था? पन्ना, कोलार, गोलकोंडा या फिर जादूगोड़ा। राइट आंसर इसका गोलकोंडा, गोलकोंडा खदान से प्राप्त हुआ था कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश को। गोलकोंडा, जादूकोंडा या फिर गोलकोंडा, गोलकोंडा से। किस वंश ने गोलकोंडा पर शासन किया था, जिसके पास से 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को कोहिनूर हीरा मिला था? चोल वंश, काकतीय वंश, पल्लव वंश, सातवाहन वंश। राइट आंसर इसका काकतीय वंश। किस सिख शासक ने दूसरे एंग्लो सिख युद्ध की समाप्ति के बाद कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को सौंप दिया था? रणजीत सिंह जी ने, दिलीप सिंह जी ने, शेर सिंह जी ने, खड़क सिंह जी ने। राइट आंसर इसका दिलीप सिंह जी ने। मुगल बादशाह अकबर को जैन दर्शन कराने और शाकाहारी बनने का प्रस्ताव देने वाले प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन थे? भद्रबाहु, हरिविजय, स्थूलभद्र या फिर हेमचंद्र सूरी। राइट आंसर इसका हरिविजय जी। अकबर ने किस सूफी संत के सम्मान में एक नई राजधानी फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद। राइट आंसर इसका शेख सलीम चिश्ती। तानसेन, जिन्हें संगीत सम्राट मियाँ तानसेन के नाम से भी जाना जाता है, ने कौन सी प्रसिद्ध राग बनाई थी? भैरवी, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार या फिर दरबारी कांगड़ा। राइट आंसर इसका मियाँ की मल्हार। भारत में औद्योगिक क्रांति के समय सबसे पहले किस क्षेत्र में भारी उद्योग का विकास हुआ? वस्त्र उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, कोयला उद्योग, तांबा उद्योग। राइट आंसर इसका लोहा और इस्पात उद्योग। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा किला सबसे प्रसिद्ध है? लाल किला, झांसी का किला, कन्हेरी किला, चित्तौड़गढ़ किला। राइट आंसर इसका झांसी का किला। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जो हुआ था, में कितने लोग शहीद हुए थे? 300, 1000, 500, लगभग 1500। राइट आंसर इसका लगभग 1000 लोग। किस भारतीय नेता ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी? पंडित नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने, भगत सिंह जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। राइट आंसर इसका महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। कौन सा नेता भारत माता की जय के नारे को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। राइट आंसर इसका लाला लाजपत राय जी। भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को। राइट आंसर इसका 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नाम क्या था? संविधान समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, कानून कमेटी, राजकीय शासकीय कमेटी। राइट आंसर इसका ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान, राजनीति और प्रशासन। अब इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आते हैं। किस संविधान संशोधन ने लोकसभा में एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त किया? 100वां, 101वां, 103वां, 104वां। राइट आंसर 104वां। वर्तमान में लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47, 84, 131, 330। राइट आंसर इसका 84। पंचायती राज का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है?
8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं? राइट आंसर इसका 11वीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ और प्रतिज्ञान से, दल बदल विरोधी कानून से, राजभाषाएं या फिर भूमि सुधार से? राइट आंसर इसका राजभाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? 14, 18, 22, 25? राइट आंसर इसका 22। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4? राइट आंसर इसका अनुच्छेद 3। यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाया जाता है तो किन दो अनुसूचियों में परिवर्तन करना आवश्यक होगा? पहली और दूसरी, या फिर पहली और तीसरी, या फिर पहली और चौथी, या फिर दूसरी और चौथी? राइट आंसर इसका पहली और चौथी अनुसूची में परिवर्तन करना आवश्यक होगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय? राइट आंसर इसका राष्ट्रपति। इतिहास और मुगल साम्राज्य के बारे में अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसका पहला जो क्वेश्चन आता है वो है, पाला वंश, पाला डायनास्टी के संस्थापक कौन थे जिन्होंने गंगा नदी के आसपास शासन किया? देवपाल, धर्मपाल, महीपाल, गोपाल? राइट आंसर है इसका गोपाल। एक वर्ष में लोकसभा के कुल कितने सत्र होते हैं? 1, 2, 3, 4? राइट आंसर है इसका 3। बजट, मानसून, विंटर। भारत में कल्याणकारी